नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूं खबर 40। जुलाई सीरीज की एक्सपायरी के दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। विदेशी बाजारों से मजबूत रुझानों के बीच घरेलू बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। बाजार को आरआईएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, एसबीआई जैसे शेयरों से सहारा मिला। कारोबार के आखिरी घंटे में बैंक निफ्टी ने स्मार्ट रिकवरी दिखाई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 209 अंक की बढ़त के साथ 52,653 के स्तर पर बंद हुआ तो निफ्टी 69 अंक की मजबूती लेकर 15,778 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी के चलते छोटे मझोले शेयरों के इंडेक्स हरे निशान पर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी मिड कैप में 0.71% और स्मॉल कैप में 0.82% की मजबूती देखने को मिली। सेक्टर इंडेक्स में सबसे ज्यादा 5% से अधिक का उछाल निफ्टी मेटल में देखने को मिला। निफ्टी एफएमसीजी में 1% की मजबूती दिखी। टाटा स्टील तकरीबन 6.8% की बढ़त लेकर बंद हुआ। बजाज फिनसर्व और एसबीआई में खरीदारी देखने को मिली। आज सेंसेक्स पर सबसे अधिक बिकवाली मारुति, पावर ग्रिड और बजाज ऑटो में देखने को मिली। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा का अप्रैल-जून तिमाही का नतीजा अनुमान से बेहतर रहा है। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 1350 करोड़ रुपए रहा है, जबकि अनुमान 1180 करोड़ रुपए के मुनाफे का था। पिछले तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के दौरान कंपनी को कुल 1080 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तिमाही आधार पर देखा जाए तो कंपनी की आय 9730 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,190 करोड़ रुपए रही है। सालाना आधार की बात करें तो कंपनी की अन्य आय 22% घटकर 287 करोड़ रुपए रही। कंपनी की कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन 18.4% रही। स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी तत्वचिंतन फार्मा की बाजार में शानदार एंट्री हुई है। 1083 रुपए के शेयर पर ये निफ्टी पर 2111 रुपए पर लिस्ट हुआ है, यानी कि निवेशकों को प्रति शेयर दुगनी कमाई हुई है। कंपनी के आईपीओ का रेट 1083 रुपए तय किया गया था। तत्वचिंतन का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 16 जुलाई से 20 जुलाई तक खुला था। आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व शेयर 35 गुना से ज्यादा भरा था। कुल मिलाकर कंपनी का आईपीओ 180 गुना भरा था। इस लिहाज से तत्वचिंतन का आईपीओ 2021 में दूसरा सबसे ज्यादा भरने वाला इशू रहा है। पहले पायदान पर एमटीएआर टेक का आईपीओ है जो 200 गुना भरा था। तत्वचिंतन एसडीए केमिकल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। आज ये आईपीओ 30 गुना से ज्यादा भरकर बंद हुआ। ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स बनाती है। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 695 रुपए से 720 रुपए प्रति शेयर तय किया था। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी थी। आईपीओ मार्केट में बाहर है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चिंताएं हैं जिसे लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी काफी गंभीर है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेबी ने आईपीओ के प्राइस बैंड को लेकर चिंताएं जताई हैं। सूत्रों के मुताबिक कई कंपनियों के आईपीओ के प्राइस बैंड में काफी कम अंतर रहा है, जिस पर सेबी नाखुश है। सूत्रों का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेबी फिक्स बैंड का विकल्प अपना सकती है। सूत्रों के मुताबिक सेबी ने इस मामले में मर्चेंट बैंकर्स को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि स्टोवक्राफ्ट, होम फर्स्ट फाइनेंस, आईआरएफसी और हेरम्बा इंडस्ट्रीज जैसे कंपनियों के आईपीओ के प्राइस बैंड में सिर्फ 1 रुपए का अंतर था। आईटी कंपनी कॉग्निसेंट ने इस साल 1 लाख नई भर्तियां करने का ऐलान किया है। साथ ही इसमें करीब 30,000 फ्रेशर्स भी होंगे। वहीं साल 2022 के लिए कंपनी भारत में 45,000 फ्रेशर्स को ऑफर देने की योजना बना रही है। कंपनी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एट्रिशन रेट यानी कि नौकरी छोड़कर जाने वालों की संख्या हाई लेवल पर है। जून तिमाही के आखिर में कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 3 लाख से ज्यादा थी। कंपनी के भारत में करीब 2 लाख कर्मचारी हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि एट्रिशन रेट को घटाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें कॉम्पेंसेशन बढ़ाना, जॉब रोटेशन, रीस्किलिंग और प्रमोशन जैसे काम शामिल हैं। आरबीआई ने गोवा के मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट गारंटी स्कीम के तहत 99% डिपॉजिटर्स को उनकी पूरी रकम मिल जाएगी। आपको बता दें कि डीआईसीजीसी के तहत बैंक के हर डिपॉजिटर को अपनी जमा का 5 लाख रुपए तक पाने का हक है। आरबीआई ने गोवा के कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार से भी कहा है कि वो बैंक के लिए लिक्विडेटर नियुक्त करे। आरबीआई के मुताबिक मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। साथ ही बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों को पूरा करने में असफल साबित हुआ है। स्टील उत्पादकों के मुनाफाखोरी की जांच होगी। मद्रास हाईकोर्ट ने सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को जांच के आदेश दिए हैं। सीसीआई को यह जांच 120 दिनों में पूरी करनी होगी। आरोप है कि स्टील कंपनियां कार्टलाइजेशन के जरिए कीमतें बढ़ा रही हैं। कोयम्बटूर कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि कंपनियां मिलकर स्टील की किल्लत पैदा करती हैं और फिर कीमतें बढ़ती हैं।